नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। रोहड़ू हिमाचल की राजनीति का वो इलाका जिसका नाम आते ही सबसे पहले याद आते हैं स्वर्गीय वीरभद्र सिंह। सालों तक इस क्षेत्र को कांग्रेस का अभेद किला माना गया। ऐसा किला जहां भाजपा जीत की उम्मीद तो रखती थी, लेकिन राजनीतिक जमीन तैयार करना उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन अब खबर आई है कि कांग्रेस के 31 नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा इसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि बता रही है, जबकि कांग्रेस शायद इसे स्थानीय स्तर की सामान्य राजनीतिक हलचल मानकर आगे बढ़ना चाहेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ 31 लोगों का दल बदल है या फिर हिमाचल की राजनीति में बदलते मूड का संकेत। देखिए, राजनीति में संख्या हमेशा बड़ी नहीं होती, लेकिन संदेश बड़े होते हैं। अगर किसी सामान्य क्षेत्र से 31 लोग पार्टी छोड़ते तो शायद इतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन जब बात रोहड़ू की हो, वीरभद्र सिंह की राजनीतिक विरासत वाले क्षेत्र की हो, तब हर छोटी घटना भी राजनीतिक संदेश बन जाती है। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि यह जनता का बढ़ता विश्वास है। उनका दावा है कि अब कांग्रेस के गढ़ों में भी भाजपा अपनी जगह बना रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि वो इस संदेश को कितना गंभीरता से लेती है। असल में हिमाचल की राजनीति पिछले कुछ समय से लगातार बदलाव के दौर से गुजर रही है। नगर निगम चुनावों के नतीजे सामने आए। कई जगह भाजपा ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। कर्मचारी वर्ग में अलग अलग मुद्दों पर बहस जारी है। महिलाओं को 1500 रुपए देने की गारंटी हो, OPS का मुद्दा हो, बेरोजगारी की चर्चा हो या फिर आर्थिक स्थिति को लेकर सवाल, विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे माहौल में अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता दूसरी पार्टी की तरफ जाते दिखते हैं तो भाजपा को राजनीतिक ऑक्सीजन मिलना स्वाभाविक है। लेकिन यहां एक और सवाल भी बनता है, क्या दल बदल का मतलब वोटों का दल बदल भी होता है? अब सियासत का इतिहास कहता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार नेता पार्टी बदल लेते हैं, लेकिन जनता नहीं बदलती। कई बार जनता नेता के साथ चली जाती है और कई बार जनता दोनों को सबक सिखाती है। इसीलिए केवल 31 लोगों के भाजपा में शामिल होने से चुनावी नतीजे तय नहीं हो जाते। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि विपक्ष को एक नया राजनीतिक नैरेटिव मिल जाता है। भाजपा अब यही नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस के अपने लोग सरकार से खुश नहीं हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल ने भी यही कहा कि प्रदेश में सरकार के प्रति असंतोष बढ़ रहा है और 2027 में कांग्रेस की विदाई तय है। ये बयान राजनीतिक रूप से स्वाभाविक है। विपक्ष का काम ही यही होता है कि हर घटना को सरकार के खिलाफ जनमत का संकेत बताया जाए। लेकिन राजनीति में दावे और हकीकत के बीच काफी लंबा रास्ता होता है। वहीं कांग्रेस को भी आत्ममंथन करना होगा। आखिर ऐसा क्या कारण है कि स्थानीय स्तर के नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ने का फैसला कर रहे हैं? क्या ये केवल व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? क्या संगठन में संवाद की कमी है? क्या सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच दूरी बढ़ रही है? या फिर ये सिर्फ चुनावी मौसम से पहले अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश है? इन सवालों के जवाब कांग्रेस को खुद ही तलाशने होंगे। हालांकि 2027 अभी दूर है, लेकिन राजनीति में हवा बनते देर नहीं लगती। कभी एक जीत पूरे प्रदेश में उत्साह भर देती है और कभी एक हार पूरे संगठन का आत्मविश्वास हिला देती है। रोहड़ू में कांग्रेस के 31 नेताओं का भाजपा में जाना अपने आप में सरकार बदलने का संकेत नहीं है, लेकिन यह जरूर बताता है कि राजनीतिक जमीन पर कुछ ना कुछ हलचल चल रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह घटना ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है और भाजपा लगातार जन असंतोष का दावा कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो कार्यकर्ता पार्टी क्यों छोड़ रही हैं? और अगर भाजपा का दावा सही है तो क्या ये असंतोष सिर्फ नेताओं तक सीमित है या जनता तक भी पहुंच रहा है? याद रखिए, रोहड़ू सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, यह हिमाचल की राजनीतिक विरासत का प्रतीक भी माना जाता है। इसीलिए यहां होने वाली हर हलचल का असर प्रदेश की राजनीति में महसूस किया जाता है।
तो क्या ये वीरभद्र सिंह की विरासत वाले इलाके में राजनीतिक बदलाव की आहट है? क्या कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में दरार पड़ रही है, या फिर ये सिर्फ कुछ नेताओं का राजनीतिक ठिकाना बदलना भर है? फिलहाल इन सवालों के जवाब किसी नेता के भाषण में नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों में मिलेंगे। इस पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।